नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाइब और मैं हूं अमन त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश हॉट सीट माने जाने वाली सिराथू विधानसभा 251 में आज हम मौजूद हैं और यहां पर समाजवादी के तमाम नेता कार्यकर्ता हमारे पीछे उपस्थित हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की क्या तैयारी है, इनको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सपा नेता तथा कड़ा ब्लॉक प्रमुख अनुज सिंह यादव जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक वाइब में। धन्यवाद। क्या तैयारी चल रही है? समाजवादी पार्टी को जिस तरह से यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके कहा है कि हम किसी को हराएं या ना हराएं, लेकिन डिप्टी सीएम को ज़रूर हराएंगे, इतनी बड़ी बात उन्होंने कहा है, तो आखिर इसकी क्या तैयारी चल रही? देखिए, हम लोग पूरी तरह से तैयार है। हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और जो पिछला 5 साल का कार्यकाल था, लोगों ने बड़ी मुसीबतें सही हैं, बड़ा लोगों में आक्रोश है, अंडर करंट बहुत ज़्यादा है। जैसे ही हमारे प्रत्याशी का नामांकन होगा तो आप देख लीजिएगा कि समाजवादी पार्टी कितना तेज़ी से आगे बढ़ेगी। यहाँ से जो प्रत्याशी बनाई गई हैं पल्लवी पटेल, उनको लेकर तमाम यह चर्चा है कि ये अभी वो तैयार नहीं लड़ने के लिए, वो अभी तक आई नहीं हैं और वो बाहर से आ रही हैं, पैरासूट से आएंगी, कैसे जिता पाएंगी? चूँकि बड़े नेता के सामने है, तो ये चुनौती को आपको कैसा लग रहा है कि कैसे? देखिए, ये सरासर भाजपा द्वारा समर्थित गोदी मीडिया का दुष्प्रचार है, कहीं से बाहर से नहीं है। वो हमारे प्रत्याशी का बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है हमारे विधानसभा सिराथू में और हम लोग पूरी तरह से उनको जिताने के लिए तैयार हैं और हम लोग उनको बहुत भारी बहुमत से कम 50,000 वोटों से जिताने का काम करेंगे। लगातार ये कहा जाता था कि पहले तो आपको प्रत्याशी नहीं मिलते थे सिराथू में, उस पर लेकर तमाम संशय था। अब जब प्रत्याशी की घोषणा हो गई है तो वो अब यहाँ पर आ नहीं रही हैं और अभी तक उन्होंने प्रचार प्रसार भी नहीं शुरू किया। इसके पीछे क्या वजह है, सच्चाई क्या है? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को अभी आना है उनके नामांकन में, इस वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ है, तो उनका डेट लेने के इंतज़ार में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सारे समर्थक, सारे मतदाता जो समाजवादी के लिए समर्पित हैं, वो सब तैयार बैठे हैं, बस इंतजार हो रहा है। जैसे नामांकन होगा तो फिर आप देखिएगा किस तरह से चुनाव प्रचार आगे बढ़ता है। अभी कोई नामांकन की डेट क्लियर हुई है कुछ? हाँ, नामांकन डेट हमारी 8 तारीख रखी गई है और हमारे जो प्रत्याशी हैं बहुत जल्द आने वाली है। नामांकन में आपके कौन बड़े नेता शामिल होने वाले? नामांकन में देखिए, अभी प्रोटोकॉल नहीं आया है, लेकिन ऐसा सुनने को लग रहा है कि शायद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष या माननीय श्रीमती डिम्पल यादव भी आ सकती हैं। क्या लगता है कितने वोटों से आप भाजपा के कैंडिडेट डिप्टी सीएम को हराने वाले हैं? देखिए, डिप्टी सीएम का जो क्षेत्र में उन्होंने 5 साल किया है, वो जनता खुद ही चिल्ला चिल्ला कह रही है। भले ही आपके सामने कैमरे में लोग कहने से थोड़ा गुरेज करते हों, लेकिन उनके अंदर क्या है वो आप अगर कैमरे के बाहर बात करेंगे ज़रूर आपको बताएंगे और यहाँ हम लोग रिकॉर्ड वोटों से इस बार जीतेंगे। अभी हाल ही में तमाम क्षेत्र के नेता और सम्मानित लोग भाजपा का दामन थामे हैं, अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो कैसे आपकी डगर? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने देखा सोशल मीडिया में चल रहा था, एक जिला पंचायत सदस्य का नाम आया, उनको झूठ में फर्जी बता दिया गया कि नहीं वो शामिल हो गए, जबकि सच्चाई ये थी कि वो अपने घर में थे। ये केवल भाजपा का दुष्प्रचार है और ऐसा कुछ है नहीं। चलिए, हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष सिराथू भी मौजूद हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक वाइब में। जी धन्यवाद। क्या तैयारी है श्रीमान जी? देखिए, 251 सिराथू विधानसभा की तैयारी पूरी चुनाव लड़ने की है। पल्लवी पटेल जी का यहाँ पर टिकट हुआ है समाजवादी पार्टी से और पल्लवी पटेल जी आज लखनऊ से चल चुकी हैं और कुछ ही घंटों में वो यहाँ पर आ जाएंगी और 8 तारीख को उनका नामांकन होगा। बहुत ज़ोर शोर से सारे कार्यकर्ता हमारे अति उत्साहित हैं और हम लोग चुनाव को यहाँ पर भारी मतों से उनको जिताकर भेजेंगे। अच्छा, जितने भी लोग प्रत्याशी की दावेदारी कर रहे थे जिनको नहीं मिला है, क्या उनमें किसी प्रकार किसी में नाराज़गी है, कुछ ऐसा? नहीं, हमारे जितने भी आवेदक 10-11 आवेदक थे हमारे सिराथू विधानसभा में, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिनको पल्लवी पटेल जी को प्रत्याशी बना दिया है, तो जितने भी आवेदक हैं किसी को कोई भी तकलीफ नहीं है, न नाराज़गी है और सबको खुशी है। और वो कहते हैं, एक तो देखिए मेरे बगल में प्रमुख जी खड़े हुए हैं, जी अनुज सिंह जी, जो खुद एक आवेदक हैं यहाँ से, ब्लॉक प्रमुख भी हैं। जितने आवेदक सब खुश हैं और पूरी ताकत से वो चुनाव जिताने का काम करेंगे, कोई नाराज़गी नहीं है हम लोगों में।
जनसंपर्क के लिए लोग कह रहे हैं अभी तक कोई नहीं आ रहा है समाजवादी पार्टी का नेता, और जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम हर हाल में हराएंगे, तो ये कैसे संभव है? देखिए, जनसंपर्क जो ये हमारे आवेदक थे समाजवादी पार्टी के, वो लगातार 6 महीने से गांव-गांव एक गांव में जाकर जनसंपर्क कर चुके हैं, और कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां पर हम लोग नहीं गए हों। जनसंपर्क हो रहा, हमारा संगठन पूरी तरह से काम कर रहा है। केवल ये एक अफवाह फैलाई जा रही है कि हमारे बीच के लोग जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। अब पार्टी के सारे कार्यकर्ता अपनी तरफ से काम कर रहे हैं अपनी मजबूती से। सिराथू विधानसभा क्षेत्र में डिप्टी सीएम को कई बार विरोध का सामना करना पड़ा। उनके प्रचार करने आए एमएलसी को भी उनका भी विरोध हुआ। तो ऐसे में कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो साजिश के तहत उनका विरोध करवाते हैं और उनका इस तरह का प्रदर्शन करवाते हैं। इस पे क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भी कार्यक्रम अगर विरोध हुआ है डिप्टी सीएम साहब का, तो वो कोई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ऐसा कोई योजना बनाकर कोई कार्यक्रम नहीं किया गया है कि जो कोई योजना बनाकर उनका विरोध किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई साजिश नहीं है। और सब जहाँ पे ज़्यादा जनता कुछ कर रही, कोई समाजवादी पार्टी का कोई कार्यक्रम इस तरह नहीं रहता कि वो विरोध किया जाए। क्या लगता है कि कितने वोटों से आपका प्रत्याशी यहाँ से जीतने वाला है? अब ये तो हमारी जनता बताएगी सिराथू विधानसभा की कि कितने ज़्यादा वोटों से हम विजयी बनाकर पल्लवी पटेल जी को यहाँ से भेजते हैं। चलिए, और भी क्या नाम है आपका? धनंजय सिंह यादव, एडवोकेट, अधिवक्ता सभा, नगर अध्यक्ष सिराथू से। चुनौती बड़ी है, बड़ा नेता यहाँ पर आपके सामने चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है कैसे ये संभव हो पाएगा, समाजवादी प्रत्याशी जीतेंगे? या माननीय अखिलेश यादव जी का जो भी निर्णय आया है उसको हम लोग पालन करेंगे। और हमारा चुनाव निशान सिर्फ एक है, साइकिल, जिस पे साइकिल पर ही बटन दबाया जाएगा। प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी से हमें नहीं मतलब, लेकिन हमारा चुनाव निशान साइकिल ही होगा। क्या लगता है सिराथू में अभी किस चीज़ की कमी है और वो आपका जब प्रत्याशी जीतेगा तो पूरा किया जाएगा? क्या ऐसे मुद्दे हैं? कुछ किसी चीज़ पे कमी नहीं है। प्रत्याशी किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी का आना लगभग माना जा रहा है। इन्हीं कारणों से प्रत्याशी अभी मौजूदा समय पे नहीं आ रही। जी, क्या नाम है आपका? अनीस अहमद। क्या लगता है जब आपके प्रत्याशी यहाँ से चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे तो आपके प्रचार का प्रमुख मुद्दा क्या होने वाला है? हमारे प्रचार का प्रमुख मुद्दा है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, और जो जिस तरीके से उत्पात यहाँ किया गया है, लोगों की ज़मीन हड़पना, लोगों के साथ गुंडागर्दी करना, सुरक्षित बहन बेटियाँ ना निकल पाएँ, यही सब मुद्दे हमारे हैं। जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो है, इन मुद्दों को कतई नहीं पनपने दिया जाएगा। जो ये मुद्दे 5 साल में उभरे हैं, और ना नफरत की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, ना हमारी पार्टी ने जात धर्म के नाम पर वोट मांगा है। समाजवाद का मतलब सबका साथ बराबर हो, सबका साथ सबका विकास, इनका नारा है और हमारा काम है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव ने जो नारा, विकास का नारा दिया, विकास किया। आज इनके पास कोई जो अपनी करनी का कोई है ही नहीं है कि जो बताएं। वो खाली हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, जिन्ना पाकिस्तान, इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। इस बेस पे चुनाव जीतने वाले लोग जो इस देश को जो है विखंडित करना चाहते हैं, भाईचारे को समाप्त करना चाहते हैं, इनको बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम किया जाएगा। और समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी यहाँ का एक कार्यकर्ता एक गांव में जा भी रहा है, घूम भी चुका है, और जनसंपर्क भी बहुत व्यापक पैमाने पर किया जा चुका है। भाजपा नेता कहते हैं कि हम विकास की नदी बहा दिए, गंगा बहा दिए, और जैसे कि सड़क पुल जो दिख रहा है, तो कैसे जो है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पे जीत पाएगा जब इतना विकास हुआ है? इतना ज़्यादा विकास हुआ है कि ये बात तो सही कह रहे हैं कि सारी लाशें जो है नहरों में बही हैं, जमुना में बही हैं, जिसे सबने देखा है, पत्रकारों ने देखा, पत्रकारों ने दिखाया, यही विकास हुआ है, समझे। बाकी इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, आप भी समझदार हैं, पत्रकार हैं, चैनल आपके चैनलों ने चलाया भी है। जलती हुई लाशें, बिना लकड़ियों के जो चिताएँ जलाई गई, मट्टी का तेल डाल के जलाया गया, यही विकास हुआ है। अच्छा, चलिए, और क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव। जी यादव जी, बताइए कितने वोटों से आपका प्रत्याशी यहाँ से जीतने वाला है? देखिए, जनता इसका फैसला करेगी। जनता जो चाहेगी, हम रिकॉर्ड मतों से यहाँ जीतेंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दिशा निर्देश आएगा हम उस पर पालन करेंगे। अधिकतर लोग कहते हैं कि हम अपने क्षेत्रीय नेता को जिताएंगे, अपने क्षेत्रीय। आप पल्लवी जी को कहा जाता है बाहरी हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है, इस पर क्या कहेंगे? जी, ऐसा नहीं है। पल्लवी जी हमारे यहाँ की बहू हैं, कौशाम्बी की, और उनका जो है ससुराल कोरीपुर है।
ठीक है। और पार्टी की तरफ से उनको प्रत्याशी घोषित किया गया है। जनता उनको स्वीकार कर रही है, भारी मतों से चुनाव उनको जिताएगी जनता। क्या तैयारी चल रही है? तैयारी हमारी अच्छी चल रही है। हमारे वर्ग, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता सब जो है क्षेत्र में दौड़ रहे हैं और नामांकन के बाद चुनाव इनका इतना ज़ोर शोर से चढ़ेगा कि विपक्षियों के हौसले बिल्कुल पस्त हो जाएंगे। हौसले पस्त हो जाएंगे। चलिए, अभी तक आपने तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं को सुना, उनकी तैयारियों के बारे में जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। सिराथू से अमन त्रिपाठी।